जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की जो विषय चर्चा है वह खादराबाद की कालका के सेवा के विषय में है, क्योंकि चैनल पर कई बार कमेंट आ चुके हैं और कई भाइयों ने कमेंट किया है कि माँ खादराबाद की कालका के सेवा के विषय में बताइए, उनकी साधना के विषय में बताइए, किस प्रकार से उनको प्रसन्न किया जाए या उनकी सवारी अपने शीश लेकर के आई जाए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे माँ खादराबाद की कालका की सेवा किस प्रकार से की जाए ताकि वह हम पर अपनी पूर्ण कृपा करें, और कौन माता की सेवा कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। जो भी लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ आध्यात्मिक से रिलेटेड जानकारी के लिए। जो भी लोग माँ खादराबाद की कालका की सेवा करना चाहते हैं, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, स्किप ना करें। जो व्यक्ति जिनके घर में माँ खादराबाद की कालका पूज रही हैं, या तो वह इस साधना सेवा को कर सकते हैं, या जिन व्यक्तियों ने, जिन साधकों ने गुरु दीक्षा प्राप्त कर रखी है वह इस साधना को कर सकते हैं, परंतु वो भी गुरु आज्ञा लेकर के, क्योंकि ये एक ऐसी साधना है, एक ऐसी सेवा है कि खादराबाद की कालका जो हैं वो इतनी बड़ी पावरफुल शक्ति हैं कि उनको जो है बिना गुरु के कोई भी उनको बिना गुरु के कोई भी उनकी सेवा या पूजा ना करें, अन्यथा वह अपने लाभ और हानि के स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैं या मेरा चैनल नहीं होगा, क्योंकि एक तरीके से माने तो वह स्वयं भगवती हैं। जो कलकत्ते की काली हैं वही खादराबाद की कालका हैं। अलग अलग रूपों में माँ भगवती ही बैठी हैं, क्योंकि 70% जो मंदिरों में है माँ भगवती ही है। जैसे भूजपुरनी है वह भी काली हैं, न्यावली वाली हैं वो भी काली हैं, और खादराबाद वाली हैं वो भी काली हैं, और कलकत्ते में जो काली हैं वही खादराबाद की कालका। अब इसमें जैसे कि मैंने खादराबाद की कालका के विषय में अपने चैनल पर पहले भी वीडियो बना करके डाल रखी है, उसमें बताया मैंने इनका भोग प्रसाद क्या, इनके साथ चलने वाली शक्ति क्या 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 है। इसमें भी मैं जो मेन चीज़ें हैं वो कवर करूँगा इस वीडियो में, और बताऊँगा इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी, कौन से दिन इनकी सेवा कर सकते हैं हम, और किस प्रकार से इनको हम भोग दे सकते हैं। देखिए, अलग अलग भोग प्रसादों पर अलग अलग भक्तों के द्वारा माता को पूजा जाता है, सात्विक और तामसिक। और खादराबाद की कालका एक इतनी उग्र शक्ति है कि अच्छी अच्छी शक्तियाँ उनके आगे नतमस्तक होती हैं। उनके साथ वीर, पीर, मसानियाँ, कालकाएँ, ऊत, हर प्रकार की जो है शक्तियाँ चलती हैं। अब मैंने जैसे कि बताया कि इनकी जो साधना करेंगे वही लोग करेंगे, या तो जिनके घर की कुलदेवी हो, या जिसके घर, या जिसने गुरु दीक्षा ले रखी हो। और अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग या भक्ताई मार्ग में आना चाहता है तो वो हमसे भी संपर्क कर सकता है, क्योंकि चैनल पे हमारा नंबर पड़ा हुआ है। तो इसमें सुन लीजिए, ज़्यादा लंबी वीडियो ना करके मेन चीज़ मेन बात को कवर करते हैं इस वीडियो में। इसमें जो व्यक्ति खादराबाद की कालका करेंगे उसको दिन चुनना है शनिवार का, क्योंकि काली माँ का और शनिदेव भगवान का दिन जो है शनिवार का होता है। अगर कोई व्यक्ति माता के साथ अगर कोई और भी चीज़ पूज रहा है, जैसे कि जोड़े में शक्ति पूजते हैं, या एक डोर की सेवा उठाते हैं पूरी, तो उसमें जो है आप शनिवार या उसमें रविवार या सोमवार का दिन भी आप रख सकते हैं। अन्यथा अगर आप एक शक्ति की माता खादराबाद की कालका की सेवा कर रहे हैं तो आप शनिवार का दिन ही चुने, वो उत्तम रहेगा। इसमें आपको जो है पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी से ज़्यादा बात ना करें, सेवा के दौरान कम से कम बोलने का प्रयास करें। और इसमें जो लगने वाली चीज़ें हैं, लौंग, बतासे, कपूर, धूप, जायफल, और आप मीठा दे सकते हैं। अगर सात्विक में पूजेंगे तो उसका भोग अलग रहेगा, उसमें शराब नहीं जाएगी, क्योंकि तामसिक में पूजेंगे तो उसमें शराब जाएगी, धार जाएगी। और जायफल ये लगेंगे अंग्यारी पे, अंग्यारी करके जोत दे, अंग्यारी जो होती है उपले की कंडी,
उस पर जो है आपको जोत करनी है। उस पर 2 लौंग देने हैं 2 बतासों के साथ, छोटा जायफल देना है माता को भोग स्वरूप, और लास्ट में जो है उनको जल देना है। जो लोग तामसिक में पूजेंगे वो इन सब चीज़ों के साथ धार भी देंगे, मतलब शराब भी देंगे। अब जैसे कि माता के अनेकों भोग हैं, परंतु भोग से ज़्यादा भी जो एक अहम चीज़ होती है वो होता है भाव। अगर आप कितना भी बड़ी बलि दे रहे हैं, कितना भी बड़ा आप एक हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और आपके मन में भाव नहीं है तो वो सब कुछ व्यर्थ है। अगर आपके मन में भाव है किसी भी शक्ति के प्रति, और आप जो है पूर्ण समर्पण के साथ 2 लौंग, मतलब 1 लौंग का जोड़ा भी आप दे रहे हैं, तो उसमें भी शक्ति जो है आप पे पूर्ण कृपा करेगी। अब इसमें जो है आपको करना क्या है, या आपके घर में पूजा घर हो जहाँ आप पूजा करते हो वो भी चल जाएगा, या आप एक चौकी ले लें, उस पर काला कपड़ा बिछाएं, उस पर माँ भगवती की कोई मूर्ति, मतलब काली माता की कोई मूर्ति हो या चित्र हो वो स्थापित करें। उनका जो है आप तिलक करें, गंगा जल से मतलब छींटा दे करके उस जगह को पवित्र करें, स्नान कराएं। और आप भी जो है काले कपड़े धारण कर सकते हैं इसमें, या अगर काले नहीं है तो उसमें आप जो है कोई भी कपड़े आपको चल जाएंगे। इस सेवा में आपके पास गुरु मंत्र, आसन मंत्र, सुरक्षा मंत्र होने चाहिए। और अगर आपके पास माता का कोई मंत्र है तो आप उसका भी जाप कर सकते हैं, या आप जो है काली माँ के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास माँ खद्रावती कालिका का कोई सावर मंत्र नहीं है तो आप काली माता के मंत्र का भी, ओम क्रीम कालिकाय नमः या क्रीम बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपको शनिवार के दिन, अगर ये आप जोड़े में शक्ति नहीं पूज रहे हैं, माता खद्रावती कालिका की ही सेवा कर रहे हैं, तो आप शनिवार का दिन उत्तम रहेगा। शनिवार के दिन सुबह नहा धो करके आपको एक उस जहाँ पर, मतलब मैंने बताया कि चौकी या मंदिर में माता की जहाँ पे आपने मूर्ति या चित्र स्थापित करा है, वहाँ पर जो है आप एक सरसों के तेल का दीपक लगाएं, धूप बत्ती, और माता से जो है प्रार्थना करें, माता का नाम जप करें और उनके माँ काली के मंत्रों का जाप करें, और जाप करके उठ जाएं। आपको पूरे दिन व्रत रखना है, और शाम को जो है आपको फिर से पूजा करके लौंग बता से अंगारी पे, सुबह अंगारी नहीं करनी है, शाम को अंगारी करनी है इसमें, और भोग दे करके 2 लौंग 2 बतासे, कपूर, धूप, जायफल, छोटा जायफल चलेगा। अगर इनके साथ में कोई शक्ति, कोई वीर आपके घर में पूछता है, मान लीजिए आपके घर की कुल देवी है, जैसे कि बहुत लोग घर की कुल देवी हैं तो उनमें जोड़े में चलते हैं, बहुत सारी चीज़ चलती हैं, जैसे काले देव चलते हैं, किसी घर में वीर बुलागी चलते हैं, किसी घर में तुलसिया बब्बा चलते हैं। तो उसमें जो है आप उस देव के नाम का, 1 देव है 2 देव है, उनके नाम का पंचायती रूप से एक बड़ा जायफल देंगे, जो कि काला जायफल होता है, जिसे पूजा वाला बोलते हैं। और माँ खद्रावती कालिका को जो देते हैं उसे दक्षिणी जायफल बोलते हैं, छोटा जायफल होता है सफ़ेद कलर का, वो जायफल जाएगा। अगर आपके घर में कुलदेवी और कुलदेवी के तौर पे आप पूज रहे हैं तो आप जो है, जैसे कि तामसिक भोग जाता ज़्यादातर माता को, तो आप जो है शराब का भोग उसमें दे सकते हैं। लेकिन जो लोग माता को पूज रहे हैं तो वो सात्विक पूज लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माँ उसमें भी आप पे पूर्ण कृपा करेगी। और ये साधना जो है 41 दिवसीय साधना रहेगी। इसमें जो है अगर आपके पास कोई मंत्र है तो रुद्राक्ष की माला चलेगी 41 दिन, शनिवार का दिन। अगर आप जोड़े में पूज रहे हैं तो रविवार या सोमवार का दिन भी चलेगा। 41 दिन आपको करना है, पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना है, किसी के साथ कोई बदतमीजी या गलत अपशब्द प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार से माता की साधना आपको करनी है। आपको अंग्यारी शाम को करनी है, उसके बाद जल देना है। जल दे करके आप माता से मत्था टेक करके, विनती करके, प्रार्थना करके और क्षमा याचना करके कि मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई है, गलती में जाने अनजाने, और कोई मेरे से गलती हुई है तो उसके लिए भी मेरे को माँ क्षमा कीजिएगा। आप इस तरीके से आप करेंगे सेवा तो माता आप पे पूर्ण कृपा करेंगी, आपकी जाई मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी और आपके शीश सवारी भी लेकर के आएंगी। परंतु मैं फिर यही कह रहा हूँ कि कोई भी इस सेवा को मजाक समझ के या इस तरीके से ना करे, क्योंकि ये बहुत ही उच्च कोटि की सेवा है और बहुत उच्च कोटि की ये शक्ति है, उग्र शक्ति है। तो आप जो है गुरु मार्गदर्शन में करें, या आपके हरि कुल देवी हैं तो करें, अन्यथा बिना किसी योग्य गुरु के या बिना किसी के सलाह के आप इस तरीके से ना करें, अन्यथा आप अपने लाभ और हानि के स्वयं जिम्मेदार होंगे।
आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका।